हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है केसी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। क्या मेरी आवाज आप सभी को सुनाई दे रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? सर वंदरोगा की कितनी वैकेंसी आ रही? सारी बातें हम यहां पर डिस्कस करेंगे भाई, सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है कि सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी, एक बार बता दीजिए मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं? एक बार आप बता दें भाई सभी लोग। हाँ जी, आ रही है। चले भाई, एक महत्वपूर्ण अपडेट है क्योंकि बहुत बच्चे जो है कयास लगा बैठे थे वन दरोगा को लेकर कि वन दरोगा में वैकेंसी कितनी है, और वन दरोगा के सिलेबस को लेकर जो है कयास लगा बैठे थे कि सिलेबस जो है इसका चेंज होने वाला है। तो उसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के पास लेकर आया हूं, और आप लोगों को मैंने कहा था कि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, आपने कहा कि सर इसका फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होता है, ये सारी बातें जो है यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, एक बार सभी लोग एक बार जुड़ जाएं, और आप लोग सभी लोग जो है जो भी अभी लाइव जुड़े हैं एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट अपडेट पर हम बात करेंगे। और बहुत सारे बच्चे जो है हमसे कल से कह रहे हैं कि सर कोर्स लाइए, तो उसके बारे में भी आज आप लोगों से डिस्कस करेंगे। टोटल 84 पोस्ट है, जनरल 21। चलिए सारी बातें यहां पर डिस्कस करेंगे भाई, सारी बातें यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है आप लोगों के लिए? इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है? क्या कर रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि जो आपके वन विभाग की जो पोस्ट है वो 85 से लेकर 90 है। वो अलग अलग आपके जो है राजा जी में भी है, और कुछ आपके जो है टाइगर रिजर्व में भी है। तो उन सबको मिला के जो है ये टोटल आपके 200 पोस्ट है, ठीक है। चले हाँ भाई, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले जो है यहां पर पोस्ट को लेकर था कि वन दरोगा की कितनी पोस्टें हैं। तो अगर हम यहां पर जो है वन विभाग की बात करें तो वन विभाग में जो है ये आपका लगभग, वन विभाग की अगर हम बात करते हैं तो वन विभाग में ये लगभग आपके जो है 85 से लेकर आपकी 90 पोस्ट हैं। और अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, तो वहां पर टाइगर रिजर्व में लगभग ये आपकी 70 पोस्टें हैं। और इसी प्रकार से जो है टोटल पोस्टें जो है मिलकर बन रही है आपकी कितनी? 200, ठीक है। मिलकर जो है यहां पर टोटल पोस्ट बन रही है आपकी 200, ठीक है। ये जो वन विभाग में है वो वन विभाग में 85 से लेकर 90 पोस्टें हैं। और अगर हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व में, तो टाइगर रिजर्व में 70 है। और इसी को मिलाकर जो है और अन्य अगर हम देखें राजा जी नेशनल पार्क में, तो इन सबको मिलाकर जो है ये टोटल आपकी कितने 200 वैकेंसी बनती है, ठीक है। कितनी वैकेंसी बनती है आपकी? 200 वैकेंसी बनती है। हाँ बिल्कुल टोटल वैकेंसी इसी वन दरोगा के समकक्ष, यानी अगर वन विभाग में वन दरोगा है उसी के समकक्ष जो है ये वैकेंसीज होंगी। और वो सेम वेतनमान पर जो है वो टोटल 200 वैकेंसीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार से आपने अभी जो है आज जो है मैं इसी चीज को कंफर्म करने के बाद आप लोगों के पास लाइव आना चाहता था कि जिसमें जो है यूके SSS के चेयरमैन ने कंफर्म कहा है कि ये जो वैकेंसी है, यानी अगर आपकी वैकेंसी जो है अप्रैल में आनी है, तो अगर आपका एग्जाम जो है वो अप्रैल में होना है, तो जो वैकेंसी नोटिफिकेशन आपका आएगा वो नोटिफिकेशन आपका 3 महीने पहले आएगा। नोटिफिकेशन जो आपको मिलेगा, तो नोटिफिकेशन आउट होगा 3 महीने पहले। तो ये आप लोगों को 3 महीने पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। इट मींस अगर यहां पर जो है इसकी अप्रैल में डेट दी गई है, तो यानी जो आपका वन दरोगा की जो पोस्ट है इसमें आप लोगों को या तो आपको दिसंबर में या आप लोगों को जो है जनवरी में जो है इसकी वैकेंसी आउट देखने को मिलेगी, या नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। यानी उसके बाद आप लोगों के पास जो है 3 महीने सिर्फ रह जाते हैं एग्जाम को लेकर।
ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि इसकी वन दरोगा की टोटल जो है वो 200 वैकेंसीज आ रही हैं, और जिसमें कि सिर्फ वन विभाग में अगर देखा जाए तो 85 से लेकर जो है आपकी 90 वैकेंसी हो सकती है। टाइगर रिजर्व में देखा जाए तो वो 70 वैकेंसी होगी, और इससे जो है अन्य विभागों में मिलाकर जो है ये टोटल आपकी 200 वैकेंसीज यहां पर रहने वाली है। और ये भी जो है आयोग ने साफ कहा है, यानी मार्तोले जी ने साफ कहा, इसका मतलब मार्तोले जी ने कहा है, इसका मतलब है आयोग ने कहा है कि जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपकी जो है तय तिथि, एग्जाम की तय तिथि के जो है 3 महीने पहले आपका यहां पर आउट होगा। इट मींस आपका दिसंबर से जनवरी में जो है वन दरोगा का नोटिफिकेशन आउट होगा। अब ये आपको पता है कि जो है 200 वैकेंसी है, और ये आपको पता है कि दिसंबर और जनवरी में नोटिफिकेशन आपका आना है, और ये आपको पता है कि अप्रैल में आपका एग्जाम होना है। उन्होंने हर बात पर इस चीज को जोर दिया है कि जो हमने तय डेट दी है, जो हमने टेंटेटिव डेट दी है, हमारा जो है प्रयास है उसी डेट पर एग्जाम कराने का। तो ये मानकर चलिए कि ये जो वन दरोगा का एग्जाम है ये आपका अप्रैल में ही होगा, और नोटिफिकेशन आपका जो है ये दिसंबर या जनवरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, लेवल 3, लेवल 5 जॉब, लेवल 5, लेवल 4, हाँ जी, लेवल 5, लेवल 4 जॉब होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा अपडेट यह है कि जो मार्तोलिया जी ने कहा है उसमें एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि वन दरोगा का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो अगर यहां पर सिलेबस की बात करें, तो अगर हम यहां पर सिलेबस की बात करें तो ये कंफर्म हो गया है कि जिस पैटर्न पर जो है पुराना एग्जाम हुआ है, जो पैटर्न पर जो है पुराना एग्जाम हुआ है, तो उसी पैटर्न पर जो है ये एग्जाम होगा। इट मीन जो है आपका सिलेबस यहां पर नो चेंज। तो अगर हम बात करें तो सिलेबस यहां पर नो चेंज, कोई भी सिलेबस में यहां पर चेंज नहीं होगा, वही पुराना सिलेबस आपका आएगा। अब आपके पास सारी चीजें हैं भाई, आपके पास यह है कि कब कितनी पोस्टें हैं, आपके पास यह है कि कब आपका नोटिफिकेशन आना है, और आपके पास यह है कि कब आपका एग्जाम होना है, और आपके पास यह है कि सिलेबस क्या है। अब सारी चीजें जो है आयोग ने कंफर्म कर दी है, तो अब है आपको तैयारी में जुट जाना। तो किस प्रकार से आप जो है तैयारी में जुट जाएंगे? हां बिल्कुल, यह कहा है कि 12th बेस पर होगा, 12th बेस पर, यानी जिस तरीके से ये जो है वन दरोगा का पिछला एग्जाम हुआ है उसी पिछले एग्जाम के सिलेबस पर ये एग्जाम होगा। इट मींस अब ये सारी जो अफवाहें थी कि एग्जाम पैटर्न जो है यहां पर चेंज होगा और एग्जाम सिलेबस जो है वन दरोगा का चेंज होगा, तो इस पर जो है ये इसको खारिज किया है मार्तोलिया जी ने, कि मार्तोलिया जी ने साफ साफ कहा है कि जो सिलेबस है वो पुराने एग्जाम के आधार पर होगा, यानी पुराने सिलेबस के आधार पर होगा। तो ये जो आप लोग कयास लगाए बैठे थे कि इसमें उत्तराखंड पूछा जाएगा, इसमें हिंदी पूछा जाएगा, साइंस के अलावा इसमें उत्तराखंड और हिंदी पूछा जाएगा, तो ये साफ साफ हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ अगर साइंस आहर्ता के पद हैं तो इसमें सिर्फ आप लोगों को साइंस ही पूछा जाएगा। तो ये कंफर्म है कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, वही सिलेबस होगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसका डिस्कशन हमने कल किया, यानी जिस सिलेबस का डिस्कशन हमने कल किया वही सिलेबस आप लोगों का यहां पर रहने वाला है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल अब साइंस वाले बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी है कि आज से ही आप लग जाइए। कि फिर आप ये कहते थे कि जब 2 महीने 3 महीने पहले नोटिफिकेशन आता था तो आप कहते थे कि हमको पर्याप्त समय नहीं है जो है तैयारी करने का। अब आपके पास पर्याप्त समय है और आपके पास विजन भी है, आपको किस तरीके से जो है एग्जाम को लेकर चलना है। तो अब आपके पास पर्याप्त समय, पर्याप्त विजन और एक सही डायरेक्शन आपके पास है, तो इसका मतलब है कि आप अच्छी तैयारी इसकी कर सकते हैं। तो जो अच्छे बच्चे हैं, यानी जो लगन से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो आज से ही, कल से ही इसमें जुट जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो वो सारी चीजें जो है इसमें कंफर्म हो जाएगी, और उसके अलावा जो है जो भी
ये कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम कोर्ट में जाएंगे। अब इसका जो है मैं कुछ जवाब तो आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा। हाँ सर, आप पढ़ाना कब स्टार्ट कर रहे हैं? अब चलिए भाई बात करते हैं। अब यहां पर जो है 2 पॉइंट के बारे में हमने यहां पर डिस्कस किया। 200 वैकेंसीज आपकी रहने वाली है, जिसमें वन विभाग में है और कुछ आपकी जो है अन्य विभाग जिसमें टाइगर रिजर्व है। टोटल मिलाकर जो है 200 वैकेंसीज हैं। दूसरा, आपका सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिलेबस में आपको जो है साइंस ही पूछी जाएगी। और तीसरा जो है आपका ये जो नोटिफिकेशन है 3 महीने पहले, एग्जाम के 3 महीने पहले यानी दिसंबर या जनवरी में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और आयोग के अनुसार यानी चेयरमैन जी के अनुसार जो है ये एग्जाम आपका टाइमली होगा, यानी अप्रैल में होगा। अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों की जो समस्या थी कि सर इसमें आयु सीमा और शैक्षिक अर्हता क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इसमें कह रहे थे कि शैक्षिक अर्हता नहीं पता सर कि इसमें शैक्षिक अर्हता क्या है, और जो है आयु सीमा, एज लिमिट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या है। तो यहां पर अगर पिछले, क्योंकि जब इसमें सिलेबस चेंज नहीं होगा तो जो पीछे पुराना वाला जो आप लोगों का जो नोटिफिकेशन था वही सेम नोटिफिकेशन आपका रहने वाला है, एज को लेकर, सिलेबस को लेकर, और जो है आपका जो है शारीरिक दक्षता को लेकर, ठीक है, और जो है फिजिकल मेजरमेंट को लेकर, सभी जो है शारीरिक मापजोप को लेकर सारी जो है सारे के सारे जो है पुराने नोटिफिकेशन के जैसे आपका रहने वाला है। सबसे पहले यहां पर देखा जाए आयु सीमा। आयु सीमा 18 से 28 वर्ष तक है। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे कहेंगे, क्योंकि अगर आप यूके ट्रिपल एस सी का ये 2019 वाला आप जो है यहां पर 2019 वाला आप जो है अगर नोटिफिकेशन उठाकर देखें तो उसमें जो है उन्होंने नोटिफिकेशन आपका दिसंबर में जारी किया था, और उसमें जो कट ऑफ डेट है, जो उसमें कट ऑफ डेट आपको मांगी गई थी, तो वो कट ऑफ डेट रखी गई थी 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई 2019 उसमें कट ऑफ डेट रखी गई थी। यानी जो इसकी कट ऑफ डेट है या तो आपकी 1 जुलाई 2024 होगी, कट ऑफ डेट जो है 1 जुलाई 2024 होगी, या आपकी कट ऑफ डेट जो है 1 जुलाई 2025 हो सकती है। अब इन दोनों में जो है अब कुछ नहीं भरोसा, क्योंकि ज्यादा मुझे जो लग रहा है, क्योंकि दिसंबर में अगर ये वैकेंसी आती है तो शायद ये कट ऑफ डेट को आपको 1 जुलाई 2024 रखे। ठीक है, कट ऑफ डेट जो है आपकी 1 जुलाई 2024 रह सकती है। ठीक है, ये आयु सीमा 18 से 28 वर्ष वाले स्टूडेंट जो है इसको फिल कर सकते हैं, जो आने वाला आपका नोटिफिकेशन होगा। अब यहां पर अगर शैक्षिक अर्हता की हम बात करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो है यहां पर कह रहे थे कि ग्रेजुएशन बेस्ड है। तो ग्रेजुएशन बेस्ड नहीं है भाई, यहां पर साफ साफ लिखा है ये 12th बेस है। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त से इंटरमीडिएट कृषि अथवा विज्ञान के साथ, यानी जो आपकी यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, या तो आपने कृषि में आपने जो है क्या किया है, 12th किया हो, या विज्ञान वर्ग से आपने यहां पर 12th किया हो, दोनों ही इसमें क्या है एप्लीकेबल होंगे। या अथवा समकक्ष का मतलब है कि अगर आपने डिप्लोमा भी अगर डिप्लोमा किया है किसमें, एग्रीकल्चर में डिप्लोमा किया है, तो भी आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, वन दरोगा के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। क्योंकि ये जो आपका डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इक्विवेलेंट टू आपका क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। तो कृषि और विज्ञान यहां पर और इंटरमीडिएट आप लोगों को यहां पर दिया गया है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? हाँ जी, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। 18 से 28 वर्ष तक, और कट ऑफ डेट आपकी 1 जुलाई 2024 या 1 जुलाई 2025 आपकी रहने वाली है। ठीक है, डिपेंड करता है कि अगर आपका ये जनवरी में आपका आता है तो मुझे लगता है कि 1 जुलाई 2025 होगा। अगर दिसंबर या नवंबर में ये आपका नोटिफिकेशन आता है तो 1 जुलाई 2024 को रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये था यहां पर शैक्षिक अर्हता। अब आगे अगर हम बात करते हैं, यहां पर अगर आगे हम बात करते हैं
शारीरिक अहर्ता की, अगर हम फिजिकल मेजरमेंट की बात करते हैं, फिजिकल मेजरमेंट की बात करते हैं, तो फिजिकल मेजरमेंट में अगर देखा जाए तो पुरुष वर्ग के लिए ये जो है ऊंचाई जो है वो 163 सेंटीमीटर यहां पर रखा गया है, और महिलाओं के लिए ऊंचाई जो है 150 सेंटीमीटर यहां पर रखा गया है। और यहां पर जो है ये पुरुषों के लिए सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का विस्तार, तो ये सीना के लिए यहां पर रखा गया है। और देखो यहां पर जो है उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कहां से, ये आपके अनुसूचित जनजाति, गोरखा, नेपाली, असमी, लद्दाखी, सिक्किम, भूटानी, गढ़वाल, कुमाऊनी, नागा और अरुणाचल, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई का मानक जो है वो पुरुष के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है, और महिला के लिए कितना 145 सेंटीमीटर रखा गया है। यानी यहां पर जो है आपका पर्वतीय सर्टिफिकेट आपका लगेगा, तो पर्वतीय सर्टिफिकेट जो है, पर्वतीय प्रमाण पत्र जो है यहां पर आपका अप्लीकेबल होगा। प्रमाण पत्र, पर्वतीय प्रमाण पत्र यहां पर आपका अप्लीकेबल होगा। तो इस प्रमाण पत्र को लगाकर जो है आप यहां पर जो है ऊंचाई में यहां पर जो है क्या ले सकते हैं, यहां पर छूट ले सकते हैं। पुरुष के लिए 152 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर यहां पर रखा गया है। ठीक है, तो ये थी आपकी शारीरिक अहर्ताएं। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो यहां पर समझ लेना भाई कि जो इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है वो होती है कब, जब आपका जो है रिटर्न हो जाता है, रिटर्न का एग्जाम निकल जाता है, तो उसके बाद जो है आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा से पहले आपका क्या होगा, रिटर्न एग्जाम होगा। यानी जो आपका OMR बेस्ड या MCQ बेस्ड जो आपकी परीक्षा होनी है साइंस में, जिसके जो है 100 क्वेश्चंस आपके पूछे जाने हैं और जो है 2 घंटे के लिए, तो उसके बाद उसको क्वालिफाई नहीं, जब उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी यानी 3 गुना छात्र जो है बुलाए जाएंगे, तब शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 3 गुना, पता नहीं कितने गुना जो है आप लोगों को बुलाया जाता है। तो इसमें देख लीजिए भाई कि पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर की दौड़ तथा महिलाओं के लिए जो है 14 किलोमीटर की दौड़, और ये जो है आप लोगों को 4 घंटे में कंप्लीट करना है। ये आपको जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो आपका एग्जाम के बाद, रिटन एग्जाम के बाद जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, आपको जो है आपके मेरिट वाइज जो है आप लोगों को बुलाया जाएगा। अब इसमें कितने गुना बुलाते हैं ये जो है आयोग ही आप लोगों को बताएगा। ठीक है, आज क्लियर है। ये आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा। और लिखित परीक्षा की अगर हम बात करें कि पिछले वाला जो है बेसिस, उसी बेस पर आपका एग्जाम होगा, तो 100 अंकों की 2 घंटे की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन, और अगर यहां पर टाइम की बात की जाए तो आप लोगों को यहां पर जो है 2 घंटे का समय 100 क्वेश्चन को करने के लिए दिया जाएगा। और ये 100 क्वेश्चन कहां से रहेंगे आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर। ये जो है आपके 5 इंपॉर्टेंट डोमेन है, जो कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर, इस पोर्शन से आप लोगों का ये रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। और आगे अगर हम बात करते हैं कि वेतनमान क्या है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका लालच सिर्फ यही है कि वेतन कितना मिलेगा। कल मैं कमेंट देख रहा था तो कमेंट में लिखा था सर कि इसका वेतनमान कितना है, और कुछ बच्चे उसमें जो है मजाक कर रहे थे, 200 रुपए दिहाड़ी, 400 रुपए दिहाड़ी। तो देख लीजिए भाई यहां पर जो वेतनमान है तो बेसिक आपका जो है 29,200 से लेकर जो है ये 92,300 और लेवल 5 की ये आप लोगों की जॉब रहने वाली है, और 2 स्टार भी आप लोगों को यहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका 29,200 से लेकर जो है आपका 92,300 लेवल 5 की ये जॉब आप लोगों की रहने वाली है। अब बात करते हैं हाँ, अब बात करते हैं इसके तैयारी कैसे करेंगे।
तो भाई हमने जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बता दिया है कि यहां पर जो है हम मंडे से क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। मंडे से जो है आप लोगों के लिए प्रॉपर क्लासेस यहां पर जो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि आप लोगों को जो है फिजिक्स पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा, बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी परिणीता मैम द्वारा, और जो है केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा आपको अमित सर द्वारा, और फिर एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर ये पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा। कुछ पार्ट एग्रीकल्चर का आप लोगों को परिणीता मैम पढ़ाएंगी और कुछ पार्ट जो है एग्रीकल्चर का मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एनवायरमेंट फिजिक्स जो है ये मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, बायो जो है आपको परिणीता मैम पढ़ाने वाली है, और केमिस्ट्री आप लोगों को जो है यहां पर अमित सर आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि कहां पर ये क्लासेस आप लोगों की चलेगी। ठीक है, हाँ चलिए भाई, तो इसकी जो क्लासेस हैं, देखो इसकी जो क्लासेस हैं वो आप लोगों को कहां पर यहां पर मिलेगी। तो इसकी क्लासेस जो है आप लोगों को इस एप्लीकेशन में, जिस एप्लीकेशन का लिंक अभी आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में दिख रहा होगा ऊपर, डाउनलोड अवर एप्लीकेशन, और यही लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और ये क्लासेस जो है हमारी एप्लीकेशन, देखो टेक पाठशाला केसी क्लासेस, अगर हम बात करें यहां पर टेक पाठशाला और क्लेसी क्लासेस, ये जो टेक पाठशाला है ये हमारा जो है प्राइम एप्लीकेशन है, यानी ये मुख्य एप्लीकेशन है। तो इसी टेक पाठशाला की एप्लीकेशन में जो है ये कोर्स आपका चलेगा। तो अगर आप जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। अभी कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों का ऊपर जो है लिंक लगाया गया है, डाउनलोड अवर एप्लीकेशन, और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और डायरेक्टली आप जो है ये एप्लीकेशन आप जो है कहां से, ये प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको सर्च क्या करना है, टेक पाठशाला, और आपको येलो कलर का जो है आप लोगों को वहां पर क्या मिल जाएगा, हमारा जो है लोगो वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो टेक पाठशाला में जो है ये क्लासेस आप लोगों की चलने वाली है। अब बात करते हैं, क्योंकि जो है कि इसकी फीस जो है आप लोगों की क्या रहने वाली है। देखो यहां पर लंबा कोर्स आपका चलेगा, 6 मंथ का कोर्स है, लगभग आपका 6 से लेकर 7 मंथ का ये कोर्स है। और 7 मंथ में क्या क्या चीजें आप लोगों को यहां पर हम कवर कराएंगे। लाइव क्लासेस डेली आपको इसमें जो है लाइव क्लासेस मिलेंगी, और अगर आप लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड क्लासेस यहां पर हम जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। और दूसरा यहां पर देखो सबसे बड़ी दिक्कत रही है इस चीज की, हमने जो सिलेबस देखा है उसी के अकॉर्डिंग पिछले जो है समय तक हम आप लोगों को पढ़ाते रहे हैं, और वैसा करना भी चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस बार जो है जिस प्रकार का आपका स्केलर में थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए, और इससे पहले जो है यूकेपीएससी ने जो ये एग्जाम 1 दरोगा का एग्जाम कराया था उसमें भी जो है आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे गए थे। तो इसलिए इस बार जो है एडवांस 0 से लेकर एडवांस लेवल हम यहां पर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, यानी हम यहां पर जो है 12th बेस को यहां पर छूने वाले हैं, यानी यहां पर आपका 11th एंड 12th ये दोनों आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एनवायरमेंट में ही आप लोगों का कवर होगा। ठीक है, और जैसे जैसे आपका टॉपिक कवर हो जाएंगे, टॉपिक वाइज जो है आप लोगों को टेस्ट भी मिलते जाएंगे, साथ में आपको डाउट सेशंस मिलेंगे इसमें, और साथ में टेस्ट सीरीज। तो लास्ट में जो है हमारा जो टारगेट है, ये कोर्स को कंप्लीट करने का जो टारगेट है हमारा दिसंबर एंड और या आपका जो है जनवरी में जो है इसको हम कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद जो है आप लोगों को टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कराएंगे, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, जिसमें कि आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगी, और ये सारा जो कोर्स है आप लोगों को मात्र और मात्र यहां पर 1800 रुपए में रखा गया है। अब ये मत कह देना कि बहुत ज्यादा फीस है, तो 1800 रुपए में अगर आप पर मंथ इसकी चार्जेस देखें तो पर मंथ जो है आप लोगों को
300 रुपए से भी कम जो है आपको पर मंथ आपको यहां पर इसका देना पड़ रहा है। आप कहेंगे तो पर डे का तो 10 रुपए से भी कम जो है आप पर डे इसमें खर्च कर पा रहे हैं। और देखो अगर आपको जो है पढ़ना है तो सीरियस बच्चा तो पढ़ेगा ही, और फिर जो सीरियस नहीं होंगे नॉन सीरियस बच्चे फिर इसमें देखेंगे कि 1800 बहुत ज्यादा है, कैसे हम जो है इसको अफोर्ड करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर दिख रहा है तो 10 रुपए प्रतिदिन से भी कम जो है आप लोगों का ये कोर्स आप लोगों को पढ़ रहा है। तो ये नहीं सोचना कि इसमें बहुत ज्यादा फीस हमने रखी है। देखो इसमें हाईली क्वालिफाइड टीचर जो है, अब आप अगर जो है परिणीता मैम का टीचिंग बैकग्राउंड अगर आप देखें तो लगभग जो है उनको 11 से 12 साल जो है इसी फील्ड में पढ़ाते हुए हो गए। वैसे ही अमित सर लेक्चरर और जो है एलटी को पढ़ाते हैं और उनको जो है स्पेशली आप लोगों को केमिस्ट्री के लिए लाया गया है। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी लगभग जो है 11 साल जो है इसी फील्ड में टीचिंग इंडस्ट्री में जो है आप लोगों को पढ़ाते हुए हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है अच्छे टीचर्स आप लोगों को मिल रहे हैं। और अब मुझे लगता है चलिए, तो कोई भी आप लोगों को डाउट रहता है तो आप लोग जो है तो आई थिंक ये सारी चीजें जो है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो वन दरोगा कोर्स जो है ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। एप्लीकेशन में जाकर आप जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इस कोर्स को वहां पर एक्सेस करें। और इसमें जो प्रॉपर क्लासेस हैं, प्रॉपर क्लासेस जो है आप लोगों के मंडे को चलने वाली है। मंडे से आप लोगों की क्लासेस इसमें चलने वाली हैं और शेड्यूल आप लोगों को संडे को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मंडे से क्लासेस आप लोगों को ले चलेगी और जो है मंडे तक जो है इस प्राइस को हमने 1800 रखा है। और उसके बाद जो है मंडे को जो है यही प्राइस जो है अब मत कह देना, ये जो है उसके बाद 2000 का हो जाएगा। ठीक है, तो मंडे के बाद या मंडे जब क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी तो तब कोर्स का प्राइस जो है 2000। तो आप लोगों के कहने पर ही आपने कहा कि कोर्स की फीस जो है 1500 से लेकर 2000 के बीच होनी चाहिए। तो आपके कहने पर जो है हमने प्रथम जो स्टूडेंट इसको पाएंगे तो उनके लिए यहां पर 1800 फीस रखी गई है। ठीक है, चलिए भाई, अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा भाई, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ जी, अगर कोई प्रश्न है आप लोगों का तो पूछ लीजिएगा। और ये क्लासेस आपकी टेक पाठशाला की एप्लीकेशन में चलेगी। ठीक है, ये क्लासेस जो है टेक पाठशाला की एप्लीकेशन में चलेगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, टेक पाठशाला के एप्लीकेशन में चलेगी। 1000 कर दो सर। बिल्कुल राणा जी बिल्कुल मिलेगा भाई, उसी में एप्लीकेशन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो आप डेमो कर रहे हैं तो डेमो आप लोगों को एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, वैकेंसी कितनी है सर, कंफर्म कर दो। अरे वैकेंसी जो है 400 वैकेंसीज हैं, 200 वैकेंसीज हैं। तो ये तो कंफर्म हो ही गया भाई, 200 वैकेंसीज हैं। तो 200 वैकेंसीज हैं तो अच्छा समय है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है साइंस बैकग्राउंड के छात्रों के लिए, और ऐसे उन छात्रों के लिए जो स्पेशली साइंस की तैयारी पिछले कुछ समय से कर रहे हैं, चाहे उन्होंने पिछला वन दरोगा दिया हो या उन्होंने अभी स्केलर दिया हो या आने वाले समय में ये वन दरोगा का एग्जाम फिर से देंगे और लैब असिस्टेंट दिया हो। तो उन सभी के लिए जो पिछले 2-3 साल से जो है साइंस की जो है पढ़ाई कर रहे हैं और साइंस के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सर एज क्या होगी इसमें? अरे बताया है भाई आप लोगों को एज क्या होगी इसमें। तो एज आप लोगों को पता है कि एज इसमें क्या होगी, 18 से 28 वर्ष होगी। 18 से 28 वर्ष होगी, ये एज लिमिट रखी गई है। और अगर यहां पर देखा जाए तो क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पर इंटरमीडिएट होना जरूरी है। ठीक है, साइंस स्ट्रीम से या कृषि वर्ग से। और इसके समकक्ष अगर आप जो है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर हैं तो वो भी। और अगर आप इस 18 और 28 वर्ष की आयु कैटेगरी में आते हैं तो आप जो है इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होंगे। 160 है, अरे भाई वो
जो है टोटल 160 वो वैकेंसीज हैं जो डायरेक्टली जो है आयोग को पता है, उसमें सारे मिलाकर जो है वो 200 वैकेंसीज हैं। चलिए भाई, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको हमारे साथ तैयारी करनी चाहिए तो आप लोग जो है बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं और जाकर जो है एनरोल करिए इस कोर्स के लिए, वन दरोगा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर फॉरेस्टर के लिए। ठीक है, ये एप्लीकेशन में कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो जाकर आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो आप यहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या आप जो है जो कमेंट बॉक्स है उसमें से भी आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि न्यूटन बाबा कह रहे हैं कि सर ये जो है कोर्स आप हमारा कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो हमने जो टारगेट रखा है वो जनवरी तक रखा है, तो जनवरी तक हम जो है इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और यहां पर जो है 11th एंड 12th को भी लेकर थोड़ा सा चलेंगे, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय है पढ़ाने का, तो जनवरी तक का हमारा टारगेट है। और फिर बचा आपका फरवरी मार्च, और जहां पर जो है आपका फरवरी मार्च और आपका अप्रैल, तो इन मंथ्स में हम सिर्फ और सिर्फ यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इनमें सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे और साथ में यहां पर जो है इनमें हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे, बस ये जो है ये हमारा टारगेट है कि जनवरी तक का हमारा कोर्स सिलेबस हो जाए, और फिर जो बचे हुए माह हैं उसमें हम प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज लगाएं, और साथ में इनमें हम जो है रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन और कंप्लीट रिवीजन, तो शॉर्ट रिवीजन भी हम यहां पर कर सकते हैं। ठीक है जी, या तो बता दो सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। अरे भाई मंडे से बोल दिया है, कमिंग मंडे से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, हाँ सोमवार से जो है आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। मंडे का मतलब है कि 23 सितंबर से आप लोगों की 2024 यहां से 23 सितंबर 2024 से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए सर स्केलर में कितना आया आपके कोर्स से, तो ये आप लोग जो है स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं। और मैंने जो है जब आपको सिलेबस, जब मैं आपको आंसर की करा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जो है हमने करवाए हैं। ठीक है, कितने घंटे की होगी? 3 घंटे। अभी हम जो है फिलहाल 3 घंटे की क्लास रखेंगे, 3 घंटे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तो 3 आवर की क्लास आपकी होगी डेली। प्रोफेसर साहब हमने बता दिया है आपको। ठीक है, चलिए भाई, बाकी अब मिलते हैं आप लोगों को अगले सेशन में। और हाँ, इससे पहले मैं सैटरडे को जो है इसका आपको पुराना वाला जो आपके 2 पेपर हुए हैं उनके जो है वो पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब जो है आपको पेपर सॉल्यूशन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और जिनको तैयारी करनी है तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, यहां से भी आप जो है इसको स्क्रीन, यहां पर जो है इस QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड, गुड नाइट, शुभ रात्रि।